सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो टाटा मोटर्स के ऊपर होने वाली है। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे कि ये शेयर्स अगले 1 सितंबर से ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर गिरता ही जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस मंथ की या पिछले साल की, तो ये जो शेयर्स था ये वन ऑफ द टॉप शेयर्स में आता था। ठीक है, वन ऑफ द टॉप शेयर्स था जिसने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे। इवन अगर मैं बात करूं तो उसने 100 मतलब कि दुखों का जो पैसा है वो 70 से 80% तक के इंक्रीमेंट दिया है। राइट, सो ये जो शेयर है ये इस तरीके से क्यों डूबा, क्या रीज़न है, किस वजह से ये गिरता जा रहा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपर क्लियरिटी इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाए। टाटा मोटर्स की शेयर्स की एक्चुअल प्राइस अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे 962 रुपीज़ है। अगर आप चेक करोगे रिसेंटली जो शेयर्स की कीमत थी, अगर मैं देखता हूं कि पिछले साल के कीमत के बारे में बात करते हैं तो ये शेयर्स जो था 2022 में 400 पे रैंक कर रहा था सितंबर के मंथ में। वहीं 2023 में अगर मैं बात करूं इसके सितंबर के मंथ की तो 700 से 750 के बीच में था। ठीक है, और अभी इस मंथ के सितंबर में जो शेयर की प्राइस है वो 962 रुपीज़ है, जो कि ये कल क्लोज़ हुआ है। जैसे कि मैंने चेक किया ये 17 सितंबर को क्लोज़ हुआ है। सो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, किस वजह से ये नीचे गिरता जा रहा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, इतना लॉस क्यों हो रहा है। तो वीडियो में एनालाइज़ करते हैं हम लोग कि एक्चुअल रीज़न क्या है। बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी 1-2 लोगों से इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया कि ये शेयर क्यों गिर रहा है, उनका यानी कि उनका जो है ऑब्जर्वेशन जानना चाहा, जो भी शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उन सब का एक ही रीज़न था। सब ने अलग अलग रीज़न दिए कि इस वजह से हो रहा है या इस वजह से हो रहा है। किसी ने बोला कि कार्स नहीं बिक रही इस वजह से हो रहा है, या किसी ने बोला कि टाटा मोटर्स हाई डिस्काउंट दे रहा है जिस वजह से हो रहा है। तो लेट मी वेरीफाई कुछ, क्योंकि अगर मैंने जो एनालाइज़ किया, व्हाट इज़ माई एनालाइजेशन, मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया कि टाटा मोटर्स के बेस्ट डिस्काउंट के बारे में। सो यहाँ पे निकल के आया कि टाटा मोटर्स की ख़रीदारी पे आपको 2 लाख रुपए की बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है जो इस टाइम पे अभी प्रीवियस मंथ या इस मंथ अगर मैं कार की सेल की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले या प्रीवियस मंथ के मुकाबले बहुत कम हो गई है। यानी कि इस टाइम पे जो कार्स है लोगों ने कार्स ख़रीदना बंद कर दिया है। न्यू कार्स लोग बहुत कम ख़रीद रहे हैं, जिस वजह से ये जो शेयर है वो हैम्पर हो रहा है और ये क्रैश हो रहा है। दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स बेचने के लिए 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई कंपनी अगर एक कार बना रही है जिसकी कीमत 10 रुपये है सपोज़, ठीक है 10 रुपये है, और इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 रुपये है। तो अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 रुपये हो रहा है, एक्चुअल प्राइसेस यानी कि जो टैक्स के बाद इनकम आती है, सारे टैक्स निकाल के सारा सबसे निकाल जो एक्चुअल रेवेन्यू, जो एक्चुअल उसकी इनकम बनती है उसको मिला करके जो इनकम आ रही है वो 4 रुपये आ रही है, जिसमें से कंपनी ने 2 लाख का डिस्काउंट तो कंपनी के पास 2 ही रुपये बच रहा है। तो कंपनी के और भी ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो फुलफ़िल करते हैं। तो मे भी हो सकता हो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न कि ये जो सेल्स है वो गिरती ही जा रही है लगातार। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो टाटा मोटर्स का शेयर है, अगर मैं इसकी फंडामेंटल्स की बात करता हूँ गाइस, ये एक्चुअल रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये जो रीज़न है जिस वजह से सेल जो है धीरे धीरे गिर रही है। बट ऐसा नहीं है कि लोग कभी कार खरीदेंगे नहीं, राइट? कभी तो लोग कार खरीदेंगे ही, कभी मैं भी कार खरीदूँ, कभी आप भी कार खरीदोगे। तो एवरीवन विल बी परचेज कार वन डे, राइट? टाटा की कार खरीदो या किसी कंपनी कार खरीदो तो सेल विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। राइट नाउ द स्टॉक इज़ फेलिंग डाउन, दैट आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फेल डाउन है, शेयर गिर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, अगर फंडामेंटल आप देखते हो, इसका रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ कि 1000 यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 1357 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था इसका। ठीक है, जून के मंथ में, सितंबर में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, दिसंबर में भी इंक्रीज़ हुआ है, और मार्च 2021 में अगर मैं बात करूँ 1,21,486 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, जून के मंथ में 1,09,623 करोड़ का प्रॉफिट है। ये सारा जो प्रॉफिट है ये करोड़्स में है। ठीक है, इसका आप फाइनेंशियल एनालाइज कर सकते हो यहाँ से ईजिली, ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी अब प्रॉफिट में अगर आप आओगे, प्रॉफिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स इनकम ये प्रॉफिट होता है। तो मार्च में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट किए, 17,529 करोड़ का प्रॉफिट था। जून के मंथ में आते आते यही प्रॉफिट आधे से भी कम हो गया, राइट?
जस्ट बिकॉज कार की सेल नहीं हुई, जिस वजह से ये जो प्राइस था वो गिरा, राइट। सो जो हैम्पर हुआ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर तक इसका असर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेटवर्थ की बात करता हूँ तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी नेटवर्थ की बात करो तो हर ईयर इसकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है। 2024 में 93,084 करोड़ हो गई, यानी कि अभी के जितने भी इस साल में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया उससे ये डबल हो चुकी है। तो फंडामेंटल्स के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी इज़ वेरी गुड, गोइंग परफॉर्मिंग वेरी एक्सीलेंट। लेकिन क्योंकि कार का मार्केट गिरा हुआ है, कार्स बिक नहीं रही हैं, दैट इज़ वाई द स्टॉक इज़ फेलिंग डाउन। एंड ऊपर से जो डिस्काउंट बैक टू बैक लग रहे हैं कार्स के ऊपर, अगर आप देखोगे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो डिस्काउंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है कंपनी अपना लॉस करके दे रही हो, या मे भी हो सकता हो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रही हो, तो जिस वजह से ये लॉस हो रहा है। लेकिन हमेशा ये लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स को ख़रीद रखा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कुछ लंबे टाइम के लिए, मान लो आपने 9,900 रुपये में भी ख़रीदा था, तब भी आपका जो प्रॉफिट है वो होगा। अगर मैं इसकी गूगल पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी गाइस, तो अगर आप स्क्रीन पे सर्च करते हो, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे आने के बाद, ठीक है, अगर आप गूगल पे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे आगे सर्च करा, न्यू टैब पे आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स के लिए, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स न्यूज़, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्शंस मिलेंगे। अगर मैं इस प्रेडिक्शन के मुकाबले अगर देखता हूँ तो हर तरफ टाटा मोटर्स का एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टाटा ट्रेंड एनालिसिस, टाटा मोटर्स करेंटली नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है, दैट इज़ तो सभी को पता है, ठीक है। टाटा मोटर्स गोज टू बाय फाइनलाइजिंग टाटा मोटर्स ब्रेकिंग रेटिंग, ठीक है। प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हो 2025 में कैसा रैंक करेगा, 2025 के प्रेडिक्शन के हिसाब से कि टाटा मोटर्स 2025 में 1700 तक पहुंच जाएगा। सपोज़ अगर आपने टाटा मोटर्स पे 1,00,000 रुपए लगाए होंगे तो ये आपके 1,80,000 भी बन सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल भी हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सेकेंड हाफ में 1900 तक पहुंच सकता है, 2026 तक, 2030 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 2400 तक भी पहुंच सकता है, 2023 में 2600 तक भी पहुंच सकता है, 27 में 2900 तक के भी पहुंच सकता है। यानी कि डबल का डबल रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है, होल्ड करना है, वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ, गिर रहा है शेयर, डेट आई अंडरस्टैंड, मेरे पास भी टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, मैंने भी उनको ख़रीदा है, मैंने 1,000 के ऊपर ख़रीदा था, एंड स्टिल टुडे आई एम होल्डिंग दैट शेयर। मेरा लॉस भी हो रहा है डे बाय डे, बट स्टिल आई एम मैं उसको ऊपर होने का वेट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है अंदर से कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। शेयर क्या है, शेयर ऊपर नीचे आता जाता है। अगर मैं बात करूँ शेयर को ऊपर नीचे तो होता ही है, राइट। मार्केट है, कभी ऊपर हुआ, कभी डाउन हुआ, कभी ऑब्वियसली बात है, सेल्स है। अगर ऐसा कम सामान नहीं बिकेगा तो कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, राइट। सो वो सारी चीज़ें हैं। सो आई होप गाइस ये थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस था जो मैंने अपने एंड से किया, एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर trying to invest in stock market and need some analysis regarding stocks, और किसी के स्टॉक के रिगार्डिंग चाहिए या कुछ टिप्स आपको चाहिए किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा माई एनालिसिस ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, राइट। आपको एनालाइज करनी है चीज़ें। बाकी कुछ जो चीज़ें हैं जो मेरे एंड से जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए डेफिनेटली करूँगा। सो आई होप द वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर इसको वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।